Hey everyone, Saksham here back again with another video। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे GitHub जैसे प्लेटफॉर्म की जो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रीटी श्योर आपको नहीं पता, कुछ ऐसे बम्प्स जो इन लोगों ने फेस किए हैं। बट उससे पहले अगर हम क्विकली देखें कि GitHub एक्चुअली में है क्या, तो GitHub एक डेवलपर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजुअली लोग अपने सोर्स कोड डालते हैं। जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज है, अगर सब लोग मिलके काम कर रही है या अलग अलग जगह उस आईटी कंपनी की ब्रांचेज है या बहुत सारी टीम एक साथ मिलके काम कर रही है, तो डेफिनेटली वो GitHub मोस्टली केसेस में यूज़ करती है जहाँ पे अच्छा स्टैंडर्ड से काम होता है। तो अगर हम बात करें कि GitHub में एक्चुअली में कोड डालने से फ़ायदा क्या होता है, तो देखो, अगर GitHub की बहुत सारी रिपोजिटरी है, हमें पता है बहुत सारी रिपोजिटरीज होती है GitHub पे, उसी के अंदर टीम पूरा काम कर लेती है। कैसे? देखो, एक मास्टर रिपोजिटरी होती है जिसको हम मास्टर ब्रांच भी बोलते हैं। क्या होता है कि अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम दिख रही है टीम में, तो वो उसका एक इशू ओपन कर देता है, और इशू ओपन करने के बाद क्या होता है कि कोई उसकी एक ब्रांच ले लेता है, यानी उस पर वो काम करना स्टार्ट कर देता है दूसरा डेवलपर उस टीम का। अब जब वो ब्रांच ले लेता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो मास्टर ब्रांच होती है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, डुप्लीकेट हो जाता है वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा, और फिर वो जो दूसरा बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर, वो उसके बाद सारे उस पर टेस्ट कर सकता है, कोड में चेंजेस कर सकता है। तो मास्टर ब्रांच पे इम्पैक्ट नहीं आता, वो एक डुप्लीकेट ब्रांच पे काम करने लग जाता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। उसके बाद पूरी टीम बैठ के उसको देखती है, अगर टीम के कुछ और लोगों को भी और कुछ चेंजेस करते हैं तो वो क्या करता है, पुल रिक्वेस्ट कर देता है। पुल रिक्वेस्ट करने से बाकी के लोग भी उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं, कोड और रिफाइन कर सकते हैं या कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। जब फाइनल हो जाता है वो प्रोजेक्ट, तो देखो, पुराना वाला रेपो ऑलरेडी चल रहा है, यानी जो मास्टर प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी चल रहा है। बट जब फाइनल हो जाता है प्रोजेक्ट चेंजेस के बाद, तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको मर्ज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि मास्टर ब्रांच नए वाले प्रोजेक्ट से मर्ज हो जाती है और जो भी चेंजेस हमने किए होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं उसमें। तो ये एक बहुत अमेजिंग सा टीम वर्क हो सकता है इसके अंदर GitHub, इसलिए हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं मोस्टली सारे ऑफिसेज में। बट आज हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों की जो कि बहुत ही वियर्ड सी और बहुत ही बम्पी चीज़ें हैं GitHub की, जो उसने फेस करी है जब से GitHub एक्चुअली में चालू हुआ है। तो उन 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट, लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। अगर हम बात करें, GitHub का बहुत लो टाइम चला था 2014 से 2015 के अंदर। रीज़न उसका ये है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है डेवलपर्स की, रशिया में काफ़ी ज़्यादा है एंड चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 2014 के अंदर सबसे पहले इंडिया ने GitHub को बैन कर दिया था। रीज़न उसका ये दिया था कि वहाँ पे ISIS की बहुत सारी रिपोजिटरीज पाई गई थी, तो इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए पूरे इंडिया में GitHub बैन हो गया था। उसके बाद GitHub एक्चुअली 2014 के अंदर ही रशिया में भी बैन हो गया था, क्योंकि रशिया में हमें पता है बहुत सारे क्रेजी लोग हैं और सुसाइड वगैरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। इसलिए रशिया ने उसको इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि रशिया वालों ने देखा कि वहाँ पे एक रिपोजिटरी है जिसमें एक्चुअल सही तरीका लिखा हुआ है कि आपको सुसाइड परफेक्ट तरीके से कैसे करना है। तो ये बात रशिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए रशिया ने भी 2014 के अंदर GitHub को बैन कर दिया था। ये बैन होने का सिलसिला चल ही रहा था कि 2015 में भी GitHub फिर से बैन हो गया था चाइना के अंदर। अब चाइना के अंदर क्यों बैन हुआ, ये हम बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो सेंसरशिप का गेम वहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी, कि बहुत सारे कंटेंट है जो नहीं दिखाते हैं और वो खुद ही का सर्च इंजन रखते हैं। कभी कभार हमें VPN यूज़ करना पड़ता है बहुत ही कैजुअल सी चीज़ें यूज़ करने के लिए। तो बहुत सारी अच्छी फेमस चीज़ें चाइना में बैन हो रखी है, वैसे ही GitHub भी वहाँ पे बैन हो गया था, क्योंकि GitHub में वहाँ पे एक ऐसी रिपोजिटरी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे आप सेंसरशिप अवॉइड कर सकते हो चाइना की और सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। तो ये बात अगेन चाइना को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए चाइना से भी GitHub बैन हो गया। सो 2014 से लेकर 2015 का टाइम थोड़ा बम्पी रहा था GitHub के लिए। फैक्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो GitHub एक्चुअली में GitHub नाम से नहीं आया था। GitHub सबसे पहले रजिस्टर हुआ था लॉजिकल ऑसम नाम की कंपनी में। 2010 तक GitHub बहुत अच्छी तरीके से फेमस हो गया था। तब एक्चुअली में इन लोगों ने ध्यान दिया था कि GitHub को बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से हमें डेवलप करना चाहिए। फिर उसके बाद ये कोऑर्प, जैसे लो लेवल की LLC होती है वैसे कोऑर्प एक बड़े लेवल की कंपनी होती है। तो 2010 के अंदर GitHub ऑफिशियली GitHub कोऑर्प के नाम से रजिस्टर हुआ था। सो उसके बाद फिर ये बहुत सीरियसली लेते गए, फंडिंग बहुत अच्छे से आई एंड रिसेंटली हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने GitHub को एक्वायर किया है $7.5 बिलियन के अंदर। सो देखा जाए तो इन लोगों को पता नहीं था, जब इन्होंने लॉजिकल ऑसम के नाम से ये कंपनी रजिस्टर की थी तब इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये इतने बड़े हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें कि GitHub का मैस्कॉट एक्चुअली में क्या है और वो कैसा क्या दिख रहा है, तो GitHub का मैस्कॉट एक्चुअली में एक कैट जैसा दिखता है और उसके हाथ अगर हम नोटिस करेंगे तो वो ऑक्टोपस जैसा दिखता है। तो एक बहुत ही वियर्ड सा कॉम्बिनेशन था जो कि सिमन ऑक्सली ने बनाया था।
और सबसे पहले ये एक एक्चुअली में स्टॉक मैस्कॉट आया था जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, ऐसे ही स्टॉक पे सेल करने के लिए बेच दिया था ये सिमन ऑक्सली ने। बट उसके बाद गिटहब को ये सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसलिए वो स्टॉक खरीदा और फिर उसके बाद सारी प्रॉपर लाइसेंसिंग कराई इन्होंने सिमन ऑक्सली से। अगर हम सिमन ऑक्सली की बात करें तो सिमन ऑक्सली बहुत ही बड़े डिज़ाइनर है, ट्विटर की बर्ड भी उन्होंने डिज़ाइन की है और वैसे ही वो काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन करते रहते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट बॉडीज़ के लिए। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो गिटहब इज़ रिच, गिटहब इज़ एक्चुअली रिच, क्योंकि गिटहब का अगर हम रेवेन्यू देखें तो गिटहब $200 मिलियन हर साल का कमा रहा है, जिसमें अगर हम यूज़र एक्विजिशन की बात करें तो 27 मिलियन यूज़र रजिस्टर्ड हैं आज गिटहब के अंदर। और अगर रिपोजिटरीज की बात करें, टोटल रिपोजिटरीज, तो 67 मिलियन रिपोजिटरीज है आज गिटहब के अंदर। अगर हम बात करें कि गिटहब एक्चुअली में कौन कौन यूज़ करे तो स्टैट्स अगर ये निकाला है तो उसमें देखा है कि अगर हम बात करें फॉर्च्यून 50 कंपनीज़ की, पूरे दुनिया की जो IT से रिलेटेड है, उसमें से 50% कंपनीज़ गिटहब यूज़ ले रही है। और अगर यही स्टैट्स हम देखें टॉप 100 फॉर्च्यून कंपनीज़ का, तो उसमें से 42% कंपनीज़ गिटहब को यूज़ कर रही है। अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो गिटहब का क्लासरूम भी काफ़ी ज़्यादा हिट रहा है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड और बाहर के अगर हम स्टैट्स देखें निकाल के US के मोस्टली, तो उसमें से 30% टीचर्स गिटहब का क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं। सो अनडाउटेडली येस, गिटहब इज़ एक्चुअली फैक्ट नंबर 1। अगर हम बात करें कि गिटहब पे कौन सी रिपोजिटरी किंग बन के बैठी है, तो उसमें आ रही है बूटस्ट्रैप, जिसके पास 115,000 स्टार्स हैं एंड 55,000 फोर्क्स हो रखे हैं बूटस्ट्रैप की रिपोजिटरी पे एक्चुअली। अगर सेकंड नंबर पे हम बात करें तो सेकंड नंबर पे चल रही है अभी टेंसरफ्लो, जो कि काफ़ी बूस्टअप हो रखी है AI/ML के आने के बाद। तो टेंसरफ्लो सेकंड नंबर पे है, बट अगर हम बात करें दोनों के अंदर बीट करने की तो टेंसरफ्लो का स्टैट्स काफ़ी नीचे है, तो टेंसरफ्लो को काफ़ी टाइम लगेगा एंड आई थिंक सो कि बूटस्ट्रैप नंबर 1 पे काफ़ी टाइम तक रहेगी। सो ये थी ऐसी 5 चीज़ें गिटहब के बारे में जो यूजुअली लोगों को नहीं पता थी। बट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू सून अगेन टुमारो विद अनदर वीडियो।